स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखनऊ उत्तर प्रदेश से आज दिनांक 14 अप्रैल 2025 को भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जन्म जयंती पावर ग्रिड 400 केवी लखनऊ उपकेंद्र कुर्सी रोड बाराबंकी में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें विभिन्न वक्ताओं द्वारा सभा को संबोधित किया गया। पावर ग्रिड के कर्मचारियों द्वारा खेल प्रतियोगिता आयोजित किया गया। बाबा साहेब पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सभी पावर ग्रिड कर्मियों ने बाबा साहब की जन्म जयंती में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बाबा साहेब की जन्म जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस शुभ अवसर पर श्रीमती किरण सिंह वरिष्ठ उप महाप्रबंधक, श्री अभय कुमार शुक्ला उप प्रबंधक, श्रीमती सौम्या श्रीवास्तव प्रबंधक, श्री पी.के. सिंह अवर अभियंता, श्री संतोष कुमार राय अवर अभियंता, श्री संजीव चौधरी कनिष्ठ अधिकारी, राधेश्याम यादव एवं समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090। मैं सभी लड़के जितने हैं जो हर समय बहुत मेहनत करते हैं और उनको आज का ये दिन मिला, जितने वो तरह तरह की गतिविधियों में पार्ट ले पा रहे हैं। जैसे आपने देखा उन्होंने टीच करवाया, अब उनके बीच में एक क्विज की प्रतियोगिता हो रही है। क्विज की प्रतियोगिता का महत्व ये भी है कि जब वो इस क्विज के सवाल करेंगे तो उनको पता चलेगा हमारे भारत के इतिहास के बारे में, बाबा राव जी के बारे में, उनके जितने भी अच्छे कार्य रहे हैं उनके बारे में, और कहीं ना कहीं वो इन लोग को भी प्रेरणा देगा। आज पावर ग्रिड के परिसर में हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं विभिन्न कार्यक्रमों के साथ, और उपलक्ष्य है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जन्म दिवस, और इन सब के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ पावर ग्रिड का और सभी का जो यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम लोग तरह तरह के विभिन्न प्रोग्राम करा रहे हैं, और सबसे बड़ा महत्व है इस दिन का कि हम लोग इतिहास के उस दिवस को याद करते हैं जब ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ था, ऐसे महान व्यक्ति का जन्म हुआ था जिन्होंने न सिर्फ एक आजाद भारत के संविधान की संरचना में अपना सहयोग दिया, जबकि भारत के जो सबसे पिछड़े वर्ग के लोगों को उनके अपने अधिकार के बारे में, जिनको ये जानकारी भी नहीं थी कि उनके क्या अधिकार हो सकते हैं, उसके बारे में उन्हें जागरूक कराया और उनको यहाँ तक लेकर आया। इसके लिए लड़ाई करी उन्होंने। तो इस दिन को हम सभी को याद रखना चाहिए और कभी भूलना नहीं चाहिए उस महान व्यक्ति के बारे में। हमारे देश में जो आज जयंती मनाई जाती है, इस दिन को भारत के एक युग परिवर्तक, एक समाज सुधारक और एक गरीबों महिलाओं को उनका
न्यायोचित हक दिलाने के लिए एक ऐसे युग पुरुष का जन्म हुआ था जिनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। आज से 134 साल पहले महुआ नामक गांव में रामजी राव के घर पर उनकी माता का नाम भीमाबाई था। इनके घर जिस युग पुरुष का जन्म हुआ, जिसने हमारे देश के संविधान को लिखा, हमारे देश के जिसका एक से ज्यादा पे टिक होगा उसका वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा। ए बी सी डी इन चार में से किसी एक पे ही टिक लगाना है। इस उपलक्ष्य में मैं सभी को बाबा साहब के उपदेशों को मैं याद दिलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि बाबा साहब के द्वारा जो हमें समाज में रहने का, काम करने का और अपने जीवन को अच्छी तरह से चलाने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप हमें बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं, तो हम चाहते हैं कि इसको समरसता के भाव से हम उन सभी सुविधाओं का उपयोग करें और ये मान के चले कि ये बहुत दिनों के मेहनत के बाद में हमें मिला है, तो हम आगे भी इसके बना करके रखें। इस उपलक्ष्य में हमारे परिसर में जो है आज रस्सा कूद की प्रतियोगिता हुई है और बाबा साहब के जीवनी से संबंधित एक प्रश्नोत्तरी का भी एग्जाम आज आयोजन हो रहा है, जिसके द्वारा लोगों को इसके बारे में जागरूकता मिलेगी कि उनके द्वारा क्या कार्य किया गया, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी और उससे वो आगे चल के जागरूक होंगे। और हाँ, बाबा साहब के संविधान के बारे में जो उनके विचार थे और समाज में लोगों को अधिकार देने के बारे में जो विचार थे, औरतों को अधिकार देने के बारे में विचार थे, उन सब से ही संबंधित एक प्रश्नावली तैयार की गई है, जिसके द्वारा लोगों को पता चलेगा कि उनके द्वारा क्या क्या कार्य किया गया है और इससे हमारा समाज कितना आज फायदा उठा रहा है। सर एक व्याख्यान करा गया उसके बाद इस उपलक्ष्य में जो है हम लोग ने एक व्याख्यान का भी आयोजन किया था, जिसमें कि 2 विद्वान आए हुए थे और उन्होंने अपने बाबा साहब के जीवन के बारे में प्रकाश डाला और हम लोगों को बहुत सारी उनके जीवन से संबंधित जानकारियाँ जानने को मिली, जो कि हम अभी तक कुछ चीज़ों से तो अनभिज्ञ थे, जो कि उनके द्वारा पता चला। जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा 32 विषयों में जो है उनके द्वारा MA की उपाधि ली गई है, विशिष्ट मास्टर की उपाधि ली गई है। तो ये जानकारी बहुत कम लोगों को थी कि बाबा साहब की इतनी ज़्यादा विद्वता थी। तो ये व्याख्यान के द्वारा हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है और हम लोग उसको आगे अपने जीवन में कार्यकाल में उपयोग करेंगे। अभी फाइनल करना है। वाली सिटी में नहीं खींचना है, नहीं खींचना है, दूसरा जब बजेगी तब खींचना है। रेडी रेडी